हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेज एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तेज एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, क्योंकि आपको पता है अपॉर्चुनिटीज़ जल्दी नहीं मिलती हैं और जब भी मिलती हैं ना तो उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे बोल रहा है रैम का पूर्ण रूप। रैम का पूर्ण रूप से क्या मतलब है दोस्तों कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता ही है रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ऑप्शन ई क्या है इसका राइट आंसर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ई क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप क्या है? निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप क्या होता है, बताइए दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप क्या होता है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई। ठीक है, बाइट। बाइट क्या होता है? स्टोरेज का सबसे छोटा माप होता है। बाइट क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? कौन सा कथन क्या है सत्य है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 8 डिजिट की बाइनरी नंबर को बाइट बोलते हैं। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट बोलते हैं। ठीक है, 8 डिजिट का बाइनरी नंबर से क्या समझते हैं दोस्तों? जो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं जो नंबर्स ना, वो क्या कहलाते हैं? बाइनरी नंबर्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ये बोल रहा है 8 डिजिट का नंबर, 8 डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे 0 1 0 1 1, ठीक है, ये हो गया 4, ये 5 1 1, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे करके अगर आप लिख दोगे तो ये क्या हो गया? ये 8 डिजिट हो गया। तो ये 8 डिजिट क्या हो गया दोस्तों? ये आपका एक बाइट हो गया। ठीक है, तो बाइनरी जो डिजिट होते हैं 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल में डैश बिट्स होते हैं। एक निबल में डैश बिट्स होते हैं, बताइए दोस्तों कितने बिट्स होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 4 बिट्स होते हैं। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो 4 बिट्स जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। 8 बिट्स जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1 बाइट, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। तो ठीक इसी प्रकार क्या होता है, जो 4 बिट्स होते हैं ना वो एक निबल के बराबर होता है। ठीक है, एक निबल के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी क्या है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप डीवीडी से क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क इसका क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तकनीकी जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है? वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वर्चुअल स्टोरेज। वर्चुअल स्टोरेज क्या होता है? मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी तो आप जानते ही होंगे ना क्या होता है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर मान लीजिए इसकी जो मेन फाइल होती है, ठीक है, मेन फाइल मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपका कोई फाइल है वो सी ड्राइव में है, ठीक है, तो पहले वो क्या बताएगा? पहले रूट डायरेक्टरी बताएगा। डायरेक्टरी क्या हो गई? आपकी सी हो गई। उसके बाद क्या बताएगा? कौन से फोल्डर में है तो वो आपको बता देगा। मान लीजिए डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में कौन से नाम से है तो वो यहाँ पे आपको नाम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सीक्वेंस में, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या पता चलता है, ये जो इस तरह के सीक्वेंस में जो एड्रेस होता है दोस्तों वही क्या कहलाता है? आपका रूट डायरेक्टरी कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, केवल रीड। ठीक है, केवल रीड क्या है इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम फीड किया जाता है, मतलब मान लीजिए आपका कोई डिस्क है, ठीक है, अगर उसमें कोई प्रोग्राम
फिट कर दिया जाता है उसे बनाते टाइम पे, ठीक है। तो उसे कोई भी यूज़र हो या कोई भी हो, उसे बनने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, चाहे आप लाख कोशिश कर लो, ठीक है। तो यही आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पे ये बोल रहा है केवल रीड की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सा नहीं है। स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि स्टोरेज का क्या काम होता है, ठीक है। और भी डिवाइसेस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो उन सब का भी काम आपको पता है। तो दोस्तों आप आसानी से यहाँ के ऑप्शंस को देख के आप बता सकते हो कि इसमें से ऐसी कौन सी वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि जो सीडी है वो स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी भी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है और हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है वो कौन है, प्रिंटर। क्योंकि प्रिंटर क्या है दोस्तों, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। बताइए दोस्तों, डैश डैश लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गीगाबाइट, ठीक है। गीगाबाइट क्या करता है, 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिट से अभिप्राय है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि जो एक बिट होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ठीक है। बिट मतलब क्या, जो कि बाइनरी के फॉर्म में होते हैं, 0 और 1 के रूप में होते हैं। एक एक इसके जो नंबर्स होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये बिट कहलाते हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स होते हैं क्या कहलाते हैं, बिट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये बोला है कि डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों, बिट्स कहलाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क डिवाइसों को डेस्क स्टोरेज समझा जाता है। हार्ड डिस्क डिवाइसेस को डेस्क स्टोरेज समझा जाता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। सॉरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हार्ड डिस्क डिवाइसों को क्या क्या समझा जाता है दोस्तों, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। अब आपको पता ही है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। तो दोस्तों जो वॉलेटाइल होता है वहाँ पे डेटा परमानेंट बना नहीं रहता है, पावर ऑफ होने के साथ वो क्या हो जाता है, वहाँ से हट जाता है। लेकिन जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है ना, अगर उसमें आप डेटा फिट करते हो ना, तो पावर ऑफ होने के बाद भी क्या होगा, वो डेटा आपका बना रहेगा जब आप अपने इस कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करोगे, ठीक है। तो ये अंतर होता है दोस्तों वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी निम्न में से किसका एक उदाहरण है। यहाँ पे ये बोला है कि डीवीडी जो होता है, डीवीडी आपने सुना ही होगा, डीवीडी आपने सुना होगा, इसके बारे में बहुत बार सुना होगा, ठीक है। निम्न में से किसका उदाहरण, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो है किसका एग्जाम्पल है, डीवीडी किसका एग्जाम्पल है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है। ऑप्टिकल डिवाइस क्या होता है, डीवीडी होता है, ठीक है। डीवीडी किस तरह का उदाहरण है, ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे ओएस सॉफ्टवेयर तथा डेटा कहाँ संग्रहित होते हैं। ओएस से क्या तात्पर्य है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओएस से तात्पर्य है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस से तात्पर्य है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा प्रयोग लाए जा रहे ओएस सॉफ्टवेयर तथा डेटा कहाँ संग्रहित होते हैं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर इसका आंसर बताओ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे क्या होता है, ओएस सॉफ्टवेयर तथा डेटा को कहाँ संग्रहित करता है। आजकल के कंप्यूटर्स का जो सॉफ्टवेयर और डेटा होता है कहाँ संग्रहित होता है दोस्तों, वो होता है रैम में, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी
रैम या रोम की मात्रा मापी जाती है? मेमोरी, रैम या रोम की मात्रा कैसे मापी जाती है बताइए दोस्तों। कैसे आप जानोगे कि ये रैम क्या है, रोम रोम कितनी कैपेसिटी का है, रैम कितनी कैपेसिटी का है, इसे कैसे मापा जाता है बताइए दोस्तों। या इनके स्पीड क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, मेगाबाइट्स में मापा जाता है दोस्तों, मेगाबाइट्स में। मेमोरी, रैम या रोम की मात्रा किस में मापी जाती है? मेगाबाइट्स में। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में वर्चुअल मेमोरी किसकी तत्कालिक कार्यात्मक मेमोरी क्षमता के संपूर्ण को निर्धारित करती है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। हार्ड डिस्क में वर्चुअल मेमोरी, हार्ड डिस्क में वर्चुअल मेमोरी किसकी तत्कालिक कार्यात्मक मेमोरी क्षमता के संपूर्ण को निर्धारित करती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, रैम। ठीक है, रैम क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें भौतिक रूप से विद्यमान पतों से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? निम्न में से किसमें भौतिक रूप से विद्यमान पतों से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 0s और 1s की स्ट्रिंग को डैश कहते हैं। 8 0s जीरोस और 1s की स्ट्रिंग को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जीरोस और वंस। ठीक है, 8 स्ट्रिंग्स को क्या कहते हैं? मतलब मैंने इसके बारे में आपको बताया था, है ना, आगे के क्वेश्चन में, कि मतलब जो 0 और 1 जो डिजिट होती हैं उनके 8 नंबर्स के पेयर को क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे बोल रहा है आपसे। ठीक है, 0 और 1 के 8 नंबर्स के पेयर को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बाइट बोलते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक लगभग 1 मिलियन बाइट्स का होता है। एक डैश लगभग 1 मिलियन बाइट्स का होता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा इसके। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, मेगाबाइट। मेगाबाइट क्या होता है? लगभग 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, और जबकि गीगाबाइट को हमने पिछले आगे के क्वेश्चन में देखा था, जो गीगाबाइट होता है वो बिलियन बाइट्स के बराबर होता है, और मेगाबाइट क्या होता है दोस्तों? मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन बस इतना ही है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।